नमस्कार, मैं शैलेंद्र। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने राहुल गांधी का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि अब वह राजनीति में अस्पष्टवादी हैं। कैम्ब्रिज में एक अस्पष्टवादी छात्र के रूप में मैं राहुल को जानता था। पीटीआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले सेन ने कहा कि राहुल गांधी की असली परिचय इस बात में है कि वह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान संसद में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने जोरदार समर्थन मिला है। अमर्त्य सेन का जोरदार समर्थन मिला है। उन्होंने गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, राहुल गांधी को, जो काफ़ी परिपक्व हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोलपुर में अपने पैतृक निवास से बोलते हुए सेन ने राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आकार दिया है, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी समृद्ध किया है। कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में छात्र के रूप में राहुल से जुड़ी अपनी यादों को याद करते हुए सेन ने कहा कि जब मैं ट्रिनिटी कॉलेज में उनके दिनों के दौरान उन्हें जानता था, जहां मैंने भी पढ़ाई की और बाद में मास्टर बना, तो वो इस बात को लेकर राहुल गांधी अनिश्चित थे कि वो जीवन में क्या करना चाहते हैं। उस समय राजनीति उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। भारत रत्न से सम्मानित इस व्यक्ति ने माना कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक जीवन में शुरुआती चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफ़ी प्रगति की है। सेन ने कहा कि शुरुआत में उन्हें राजनीतिक में अपने पैर जमाने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन काफ़ी असाधारण रहा है और मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। बेशक आप केवल व्यक्तिगत गुणों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, यह देश के व्यापक संदर्भ पर भी निर्भर करता है। जब उनसे पूछा गया क्या वह राहुल गांधी को भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं, तो सेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ऐसे नतीजों की भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। अगर दिल्ली में मेरे छात्र जीवन के दौरान किसी ने मुझसे पूछा होता कि प्रधानमंत्री बनने की सबसे कम संभावना किसकी है, तो मैं शायद मनमोहन सिंह का नाम लेता, क्योंकि उस समय उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वे एक बेहतरीन प्रधानमंत्री बने, इसलिए इन चीज़ों की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। सेन ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पहल की भी प्रशंसा की। कांग्रेस नेता की अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की बेहतर क्षमता पर ध्यान दिलाया। राहुल ने सराहनीय काम किया है। उन्होंने कहा, यह यात्रा भारत और उनके लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद रही है। यह यात्रा राहुल और भारत दोनों के लिए फ़ायदेमंद रही है। उन्होंने राजनीति पर अपने विचारों को पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त करने की अपनी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। राहुल गांधी ने ट्रिनिटी में राहुल के समय को याद करते हुए सेन ने कहा कि उस समय वो संभवतः विकास विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रहे थे और हमने चर्चा की थी कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। वो अकादमिक चर्चाओं में बहुत वाकपटु थे, लेकिन राजनीति में उतने नहीं। हालांकि अब वह राजनीतिक मामलों में बहुत राष्ट्रवादी हैं। सेन के अनुसार राहुल का नेतृत्व क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव भारतीय राजनीति की जटिलताओं में उनकी नई नई जड़ें होने से आया है। सेन ने कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी और देश दोनों को फायदा होगा, खासकर संसद में जहां राहुल विपक्ष के नेता के तौर पर काम करते हैं। सेन ने भारत में असमानता और सांप्रदायिकता के ज्वलंत मुद्दे को संबोधित करने में गांधी के भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निष्कर्ष निकाला। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि वह ऐसे देश में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं जिसमें असमानता और सांप्रदायिकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और हुई है, खासकर जब बहुसंख्यकों पर प्रभुत्व जमा रहा है। यहाँ उनकी प्राथमिक भूमिका है और मेरा मानना है कि वो इसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। अमर्त्य सेन ने ये बातें कही। राहुल का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जीतने वाले अमर्त्य सेन ने राहुल गांधी की
जोरदार समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि वो राजनीति में बहुत स्पष्टवादी हैं और हम उन्हें कैम्ब्रिज से ही, जब वो टिटिनी कॉलेज में पढ़ते थे तब से ही हम उन्हें स्पष्टवादी छात्र के रूप से जानते हैं। ये राहुल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की। धन्यवाद।